हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सनी अम्बेरिया। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीए थर्ड ईयर, पेपर 1 है आपका। और एग्जामिनेशन जो पेपर आपका वो 2022 का है, 2020 का। एंड टाइम आपका 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 50। फ्रेंड्स, ये पूरी वीडियो हिंदी में होने वाली है। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल चाहिए तो आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश में राजकीय सेवा को बेचा जाता था? ऑप्शन ए फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 2, कब संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय स्कीम लागू की गई? ऑप्शन सी 1966 में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोलने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी सवार है? ऑप्शन है रेजमे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी पहली। क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है नौकरशाही? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में भारतीय वित्त मंत्रालय का समतुल्य है? ऑप्शन डी राजकोष। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी फ्रेंड्स, किस वर्ष से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है? 2017। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धारा 370 को कब निरस्त किया गया? वो किया गया ऑप्शन सी 5 अगस्त 2019। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने संचार प्रक्रिया के अधिकतम विस्तृत व्यवरत मॉडल को विकसित किया? वो है ऑप्शन डी सैनन और वीवर। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चितात्मक क्रिया है? यह उन वस्तुओं के लिए एक संगठित प्रयत्न है जो साधनों का निश्चित प्रयोग है जिनको कि हम कार्यबंदी करवाना चाहते हैं? ऑप्शन सी मार्कस। क्वेश्चन नंबर 12, लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है? ऑप्शन बी संगठन तथा प्रणालियाँ। क्वेश्चन नंबर 13, विधि के नियम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए डायसी। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति प्रशासन द्वैतभाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए? ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित हैं? ऑप्शन बी समस्त प्रशासकीय गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान? ऑप्शन ए जनता द्वारा निर्मित। क्वेश्चन नंबर 17, कार्यवाही रोकने के लिए कौन सी रीट जारी करने की मांग की जाती है? ऑप्शन सी परमादेश। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यालय है? ऑप्शन बी 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार कहा जाता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से है? ऑप्शन बी डिमांक। क्वेश्चन नंबर 21, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स गोल्स एंड मेथड के निम्नलिखित में कौन है? लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज गांट। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है? ऑप्शन सी चाणक्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण लोक प्रशासन से संबंध रखता है? ऑप्शन डी लोक प्रशासन के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक संगठन जो अपनी त्रुटियों से सीख लेकर अपने व्यवहार में शोधन नहीं कर सकता के रूप में की है? एम कोरेजर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, लाल फीताशाही को किसने नौकरशाही का अनिवार्य दोष बताया है? वोल्टर बेजोट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, साइबरनेटिक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन सी संचार। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? वुडरो विल्सन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा राजनीतिक एक राजकीय प्रक्रिया है उन वस्तुओं के संबंध में जो विशाल एवं सर्वमान्य है? इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है। ऑप्शन है आपका बी ब्लंटसली। क्वेश्चन नंबर 31, फेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित पद्धति? ऑप्शन ए वैज्ञानिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 32,
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ? ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा संबंधित है? आदेश की एकता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण औपचारिक संगठन का नहीं है? ऑप्शन डी सामाजिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा विधेयक को अधिकतम रोक सकती है? ऑप्शन बी 14 दिन 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 36, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 2, 2, 3 और 4। मतलब है स्विट्जरलैंड को छोड़कर नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए ओम्बुड्समैन का पद सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया स्वीडन, जो कि उसकी राजधानी है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से मैक्स वेबर द्वारा आदर्श नौकरशाही में किस पर बल नहीं दिया गया था? ऑप्शन डी नियम और मानक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच अधिक पाई जाती है? एप्लबी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसकी रचना है? ऑप्शन ए वेबर की। क्वेश्चन नंबर 41, लोक सेवा समिति का गठन किया गया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41, लोक सेवा समिति का गठन किया जाता है? ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, सिविल सेवकों की अनामता का संबंध है? ऑप्शन ए तटस्थता के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 44, हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था किन शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित है? वह आपका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 और 3, वो है फ्रेंच और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 45, जो प्रशासन का अर्थ है? ऑप्शन ए प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 46, उत्प्रेरक सरकार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? उद्यमी सरकार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, नवलोकन प्रशासन निरपेक्षता विरोध समझा जाता है, जिसका अभिप्राय है? ऑप्शन ए यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्षा के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 48, वुड्रो विल्सन ने अपनी राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के विचारों के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्वीकार किया है? ब्लंटसली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा इससे पहले कि विज्ञान सिद्धांत का विकास करे अवधारणा अवश्य होनी चाहिए? ऑप्शन डी हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 51, एक औपचारिक संगठन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? ऑप्शन बी उद्यमों को लाभ। क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर्यावरण संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय सुधार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्रोत्साहित होता है? ये होता है नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3, विश्लेषणात्मक कार्य, तकनीकी सहायता, और 3 है व्यापक क्षेत्र तथा व्याप्त कार्यकलाप। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका है 3 और 4। 3 है यह अनुक्रियाशील है और यह स्थायी स्थिति को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 54, विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अंडोजनों के विषय में क्या सही है? नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 4, राजनीतिक अस्थिरता, दूसरा है संसाधनों का अभाव, और चौथा है सांस्कृतिक अवरोधक।
क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 165, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, बजट के साथ निम्नलिखित में से कौन से प्रपत्र संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? ये हैं 2, 3, 4 और 5। बजट पर व्याख्यात्मक स्मरण पत्र, तीसरा अनुदान की मांगों का सार, चौथा विनियोग विधेयक और पांचवा वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 57, अभिकथन ए, लोक लेखा समिति को कभी कभी अनुमान समिति की जुड़वा बहन भी बताया जाता है। तर्क आर, लोक लेखा समिति एवं अनुमान समिति का कार्य अनुपूरक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 58, अभिकथन ए, भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। तर्क आर, आकस्मिक निधि का उद्देश्य सरकार को किसी प्रत्याशित व्यय का आवश्यकता को पूरा करना। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 और 2 तो आते ज़रूर हैं पेपर में, आपको अच्छे से तैयारी करके जानी होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 से सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 60, यह कथन किसका है? विज्ञान जीवन के लिए है और जीवन विज्ञान के लिए नहीं है। ऑप्शन डी, रॉबर्ट एस लिंड। क्वेश्चन नंबर 61, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग होता है वो निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है? वो है ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विनिवेश विभाग को पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1999 में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं? ऑप्शन बी, 1 और 2, संसदीय शासन व्यवस्था और 2, लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 64, नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई? 8 फरवरी 2015। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, कौन बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है? ऑप्शन डी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। ये 2022 का एग्जाम है तो अब चेंज हो गए हैं वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 67, लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन सी, जॉन गोस। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है प्रक्रिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, पोस्ट कार्ड में अक्षर पी से क्या तात्पर्य है? नियोजन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4 पी बताने वाला विद्वान है? लूथर गुलिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 5 विभाग हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है आपका डी, 1991। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से संगठन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? ऑप्शन सी, शास्त्रीय विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 77, अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की संपूर्ण श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। यह कथन संबंधित है। ऑप्शन बी, कुंटज ओडोनेल। क्वेश्चन नंबर 78, वित्त मंत्री किस दिन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सी, फरवरी के प्रथम दिन में। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के आधारभूत प्रशिक्षण के लक्ष्य यह नहीं है। ऑप्शन डी, कमजोर वर्ग के वित्त के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 80, ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए अनिवार्य प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन है सी, सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में मतदान का अधिकार देना। क्वेश्चन नंबर 81, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संचार। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है? ऑप्शन सी पद। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती? ऑप्शन डी केवल इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? ऑप्शन बी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243I। क्वेश्चन नंबर 86, बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन सी मांग में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 87, ई गवर्नेंस महत्व देता है? ऑप्शन बी कागज रहित प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 88, वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार हैं अति सीमित? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, केंद्र तथा राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग है? ऑप्शन सी वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 90, यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावना के विरुद्ध तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है न्यायपालिका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियां विचार किसका है? लूथर गुलिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहाँ प्रयुक्त की गई थी? वो की गई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से पद सोपान का मुख्य दोष क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र रीट भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है? निषेधाज्ञा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, किस वर्ष लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया? 1964। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 97, कितने सदस्यों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम समिति के लिए लोकसभा और राज्यसभा से की जाती है? ऑप्शन सी 15 और 7। क्वेश्चन नंबर 98, एक कर्मचारी से प्राप्त लिखित अथवा मौखिक निष्पादन प्रतिवेदन को कहा जाता है? ऑप्शन डी अंतर व्यक्तिगत संवाद। क्वेश्चन नंबर 99, विनियोग लेखा की जांच की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? ऑप्शन बी लोक लेखा समिति को। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने भारत में शून्य आधारित बजट को क्रियान्वित करने की पहल की? ऑप्शन सी VP सिंह। फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।